औरंगजेब, इतिहास की असलियत से पर्दा नमस्कार। आप देख रहे हैं कैनवस इंडिया न्यूज और आज की खबर आपके लिए बेहद खास और ऐतिहासिक है। हम बात करेंगे मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर की, एक ऐसा शासक जिनके नाम पर सियासत गरमाई रहती है, एक ऐसा बादशाह जिनके बारे में इतिहास के पन्नों को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है। कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई औरंगजेब एक क्रूर शासक था जो सिर्फ मंदिर तोड़ने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने में यकीन रखता था? आज हम आपको इतिहास के आईने में झांकने का मौका देंगे। आज हम आपको बताएंगे उन अनकहे किस्सों को जो इतिहास की किताबों में दफन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन करते थे? जी हां, मैं बात कर रही हूं राजा जयसिंह की, जो कि जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। औरंगजेब के शासनकाल में राजा जयसिंह ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें से एक था डेक्कन अभियान की अगुवाई। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर औरंगजेब वाकई हिंदू विरोधी थे, तो क्या वो एक हिंदू राजा को अपनी सेना का सेनापति बनाते? क्या वो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते? यह सोचने वाली बात है कि इतिहास को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। राजा जसवंत सिंह, जोधपुर मारवाड़ के राजा, मुगल सेना में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में औरंगजेब का साथ दिया और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। क्या एक तथाकथित हिंदू विरोधी शासक के शासनकाल में एक हिंदू राजा इतने ऊंचे पद पर आसीन हो सकता था? औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच का रिश्ता हमें बताता है कि सच्चाई कहीं दबी हुई है, इतिहास के पन्नों के पीछे छिपी हुई है। मिर्जा राजा राम सिंह, जो कि राजा जयसिंह के पुत्र थे, ने भी औरंगजेब के दरबार में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मुगल शासन में एक उच्च अधिकारी के तौर पर काम किया। राम सिंह की कहानी हमें बताती है कि औरंगजेब के शासन में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, योग्यता और कर्मठता को ही महत्व दिया जाता था। चैप्टर 4, मुगल राजस्व विभाग की रीढ़। मुगल शासन में सिर्फ राजपूत राजा ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण अधिकारी भी अहम पदों पर कार्यरत थे। विप्रा अधिकारी इसका जीता जागता उदाहरण है। लेखन और राजस्व प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में विप्रा अधिकारियों की भूमिका अहम थी। चैप्टर 5, सूर्याजी मालुसरे, मराठा सरदार और मुगल सेनापति। सूर्याजी मालुसरे एक मराठा सरदार थे जिन्होंने मुगल सेना के लिए डेक्कन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी बहादुरी और रणनीति ने मुगल सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। बीरबलदास प्रशासन और लेखापाल विभाग में एक प्रमुख कायस्थ अधिकारी थे। राजस्व और दस्तावेजीकरण में उनकी विशेषज्ञता ने मुगल शासन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। महेश दास मुगल शासन में कर प्रबंधन और लेखन कार्य में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। उनकी योग्यता और ईमानदारी ने मुगल शासन को मजबूती प्रदान की। राजा रघुनाथ औरंगजेब के दरबार में धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में सलाहकार के रूप में काम करते थे। उनकी उपस्थिति हमें बताती है कि औरंगजेब अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करते थे। सब्सक्राइब और कमेंट के लिए जरूर कहें।